तो एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उस 4 लीफ क्लोवर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं आइजो को जो कि एक टीचर से टकरा जाता है, जिसके बाद उस टीचर के लेंस ढूंढने में उनकी मदद करता है। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद उसको लेंस मिल जाते हैं और आइजो बाहर निकल रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश वो दोनों लड़कियाँ मुझे दोबारा मिलती। जिसके बाद हम देखते हैं वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो दोनों ही लड़कियाँ उसी फूल को ढूंढने के लिए वहाँ पर कोशिश कर रही थी, जहाँ पर आइजो बोल रहा होता है कि काश मैं इनकी मदद करता। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं खड़े खड़े ऐसे नहीं देख सकता और मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ समय बाद इंडा के पास जाता है और बोलता है कि तुम फूल ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई होगी, लो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आया हूँ। जिसके बाद इंडा शर्माते हुए बोलती है कि आखिर यार कौन भला उस फूल को ढूंढ रहा है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ घूम गई थी उसको ढूंढ रही थी। जिसके बाद आइजो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ। तो इंडा उसको शर्माते हुए ले लेती है और बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा अजीब हो, लेकिन मैं इसको ले लेती हूँ, मैं इसको नहीं चाहती कि ये वेस्ट हो। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो से बोलता है कि अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है तो तुम अपने घर जा सकती हो। जिसके बाद इंडा से बोलती है कि तुम मुझे आखिर का बताने वाले होते कौन हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि थैंक यू मुझे ये ड्रिंक देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं हानाजुनो को जो कि आइजो के बिल्कुल पीछे आ गई थी। तभी आइजो से बोलता है कि तुम उस फूल को ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ। जिसे देखकर आइजो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके माइंड में एक प्लान बनता है और वो सोचती है कि ये मेरे पास इनडायरेक्ट किस करने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए वो आइजो को बोलती है कि ये ड्रिंक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्या तुम इसमें से आधा पी सकते हो, क्योंकि वो इनडायरेक्ट किस करना चाहती थी आइजो को। तभी आइजो से बोलता है कि मुझे पता था ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 190 ml का ड्रिंक लेके आया हूँ। लेकिन हानाजुनो उससे किस करना ही चाहती थी, इसलिए उस पर बहाना बनाती है और बोलती है कि 350 ml का तो आधा 175 होता है ना, ये 190 है, तो तुम कैसे इसमें से मेरे को आधा कर सकते हो, इसमें से तुम 15 ml पी लो तब जाके ये आधा हो जाएगा। जिसकी बात मानते हुए आइजो उसमें से आधा ड्रिंक पी लेता और वो हानाजुनो को दे देता है। तभी हानाजुनो तुरंत उसको ले लेती है। तभी आइजो को रिलीज होता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी मेरी। तभी हम देखते हैं हानाजुनो को जो कि एक्साइटेड के चक्कर में उस ड्रिंक को गिरा देती है और वो बोलती है कि मेरा पहला इनडायरेक्ट किस अब मिस हो चुका है। तभी आइजो उसको रुमाल देते हुए बोलता है कि तुम्हारे स्कर्ट्स के ऊपर जो ड्रिंक गिरी है तुम इस रुमाल से साफ कर लो। तभी हम देखते हैं हानाजुनो को जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि आइजो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चल सकते हो। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं लेट कर दूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है और भी ये बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को जो कि बोल रहा था कि पहली बार किसी लड़की ने मुझसे इस तरह से पूछा है। जिसके बाद बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ। तभी हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इंडा आ जाती है जो कि उसके हाथों बहुत सारे कैन होते हैं और वो सारे कैन नीचे गिर जाते हैं। जिसे देखकर आइजो बोलता है कि तुम आखिरकार इतने सारे कैंस का क्या कर रही थी। तभी इंडा बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें वापस पे बैक करना चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे एक ड्रिंक दिया था, इसके बदले मैं ये सारे ड्रिंक्स नहीं ले आई हूँ। लेकिन वो बोलती है कि एक मिनट रुको हानाजुनो, तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने ये राइट दिया कि तुम आइजो को प्रपोज करो। इसके बाद हम देखते हैं हानाजुनो को जो कि बोल रही होती कि तुम बोलना क्या चाहती हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आइजो को पसंद करती हो। इसके बाद इंडा उससे बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मैं उसको पसंद नहीं करती, लेकिन अगर वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ रहा है कि मैं उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाऊँ तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हो जाऊँगी। जिसके बाद हमें आइजो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की आखिरकार बोलना क्या चाहती है, ये क्या मुझ पर कोई एहसान कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं इंडा को जो कि आइजो को बोल रही थी कि आइजो मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो। जिसके बाद हम देखते हैं हानाजुनो और इंडा को, वो दोनों आपस में बोल रहे थे कि प्लीज़ हम में से एक को चुनो और हमारे साथ घूमने चलो। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को जो कि बोल रहा होता है कि इसका जवाब मैं थोड़े समय बाद दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आइजो को जो कि अपने रूम पर होता है और वो टेंशन से बोल रहा होता है कि वो दोनों ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि मैं आखिरकार उनमें से किसको चूज़ करूँ। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसी गॉड के पास चला जाता है और उनसे सोल्यूशन पूछता है और वो बोलता है कि मैं आखिरकार क्या करूँ। जिसके बाद वो गॉड उसे बोलते हैं कि मैंने हर किसी एक के लिए एक सोलमेट बना रखी है, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के दिन कुछ अलग हुआ था। जिसके बाद आइजो बोलता है कि आखिरकार आप बोलना क्या चाहते हो। तभी वो गॉड बोलता है कि उस दिन फ्राइडे था और मेरा सबसे फेवरेट शो आ रहा था, तो मैं उस दौरान तुम्हारे फॉर्म भर रहा था। जिस दौरान आइजो बोलता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा गॉड है जो टीवी देखते देखते काम करता और सभी के लिए जब एक ही
सोलमेट है तो आपने उसमें 100 कैसे भर दिए। जिसके बाद गोडू से बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद आइजो बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी वो गोड बोलते हैं कि सोलमेट होना एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम उनमें से किसी एक को चुनोगे और दूसरे को छोड़ दोगे तो वो दूसरी वाली मारी जाएगी। जिसके बाद गोडू से बताने लगते हैं कि ये तो अभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे 100 सोलमेट है, अभी तो सिर्फ तुम 2 को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आने वाले 100 को कैसे कर पाओगे। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि तुम्हारे आने वाला समय इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को जो कि वहाँ पर रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, अगर मैं उनमें से एक को चुन लिया तो दूसरी वाली मारी जाएगी। लेकिन वो बोलता है कि आइडिया, मैं अगर एक एक करके एक को डेट करूँ छुप के तो शायद मैं उनको बचा सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि यही मेरा लास्ट प्लान है कि मैं उन दोनों को चुपके अकेले अकेले मिलकर उनको डेट करूं और एक दूसरे को बोलूं कि तुम इस बात को बस सीक्रेट रखना। जिसके ये सब चीज़ बोलते ही वो अपने घर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजो वहाँ पर उन दोनों को उसका आंसर देने के लिए आया था, जहाँ पर वो दोनों ही आइजो की हालत देखकर बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तभी आइजो बोलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बस यहाँ पर आप दोनों को आंसर देने आया हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ और तुम दोनों को ही डेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इंदा को जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो, ये सुनने में कितना ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद हमें आइजो को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अगर तुम में से एक को डेट करता तो शायद दूसरी वाली बहुत ज़्यादा हर्ट होती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी एक को हर्ट करके किसी एक को पसंद करूं। और साथ ही मैं जानता हूं कि जब आप किसी इंसान को पसंद करते हो तो उसको प्रपोज करने में कितना ज़्यादा डर लगता है उसको खो देने से। जिसके बाद इंदा से बोलते हैं कि तुम्हारी इन मीठी बातों से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, बस तुम मुझे अपना आंसर बताओ। जिसके बाद आइजो बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ। जिसके बाद इंदा मना करते हैं। तभी आइजो उसको वो पिंक फ्लावर देता है जिसको देखकर इंदा और हानाजोनो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि हमें तो इतनी देर हो गई थी इसे ढूंढते हुए, आखिरकार तुम्हें ये कैसे मिला। जिसके बाद आइजो से बोलता है कि ये मैंने और एक टीचर की मदद से इसको ढूंढा है। जिसके बाद सुनकर हानाजोनो और इंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी आइजो उन दोनों को बोलता है कि मैं तुम दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बात से एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं इंदा को जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं हानाजोनो को, वो उसकी उस बात से एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि हानाजोनो मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस बात से एक्सेप्ट करती हूँ कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूँगी। जिसके बाद वो उस डबल गर्लफ्रेंड वाली बात के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं इंदा को, वो भी बोल रही होती है कि अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और हमें बताया जाता है कि आइजो की अभी 98 गर्लफ्रेंड अभी और बाकी है और हमें कुछ लड़कियों की पिक्स दिखाया जाता है और जाके बोला जाता है कि अभी आइजो इन दोनों को हैंडल नहीं कर पा रहा। क्या आइजो आगे जाकर उन सारे सोलमेट्स को चुनेगा या सबको मारने के लिए छोड़ देगा, और यही सब चीज़ बताते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।